ओम शांति। आज 27/3/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। आज का प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं। अगला, आपने समझाया है यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना, इतना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है, यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते। पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। अगला, बाबा कहते तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमपिता, यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परमपिता अर्थात परे से परे रहने वाला परमात्मा। अगला, अभी बाप समझाते हैं तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। अगला, बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कई तो नास्तिक होते हैं, इसको भी मानते नहीं। अगला, बाबा कहते एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज कानों पर पड़ेगा। अगला, बाबा कहते अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। जानते हो यह विनाश होगा, मच्छरों सदृश से आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। अगला, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। सिर्फ माँ में कम याद करो, यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी मासूक की याद ही आती रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण, निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
हिम्मतें शक्तियाँ मत दे सर्वशक्तिमान, शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।